नमस्कार। आज हम एयर इंडिया की उड़ान AI-171 से जुड़ी जो बेहद दुखद घटना हुई है उस पर मिली जानकारी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है वो अलग अलग समाचार स्रोतों और रिपोर्ट से आई है। मकसद बिल्कुल साफ है कि इस हादसे से जुड़े जरूरी तथ्य क्या हैं, अब तक क्या कुछ पता चला है और इसका शुरुआती असर क्या दिख रहा है। यह हादसा हाल के भारतीय विमानन इतिहास की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक है। यकीनन 241 जाने गई इसमें, और ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान से जुड़ा है जिसे आमतौर पर आप जानते हैं काफी सुरक्षित माना जाता रहा है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये उड़ान AI-171 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई थी। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। और फिर जो हुआ वो बहुत ही भयावह था। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही, है ना? हाँ, दोपहर करीब 11:30 बजे विमान अचानक तेजी से नीचे आया और अहमदाबाद के मेगानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत पर गिर गया। सही कहा। और टक्कर के बाद तो जबरदस्त आग और धुएं का गुबार उठा था। शुरुआती रिपोर्ट्स में जो बात सामने आ रही है और जो बेहद चिंताजनक है वो ये कि टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। दोनों इंजन? हाँ, दोनों। आधुनिक जेट विमानों में ऐसा होना बहुत ही असाधारण बात मानी जाती है। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। अच्छा, एक और पहलू जो सुनने में आया वो ये कि विमान का हाल ही में कुछ नवीनीकरण हुआ था। क्या इस बारे में कुछ और जानकारी है? ये किस तरह का नवीनीकरण था और क्या इसका इंजन या किसी और सिस्टम से कोई संबंध हो सकता है? देखिए, फिलहाल नवीनीकरण की एकदम सटीक जानकारी तो शायद जांच का ही विषय है, लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर उठ रहे हैं, खासकर इसलिए भी क्योंकि इस भयानक हादसे में एक अकेले जीवित बचे यात्री भी हैं। एक ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश। हाँ, मैंने पढ़ा। वो आपातकालीन निकास के पास बैठे थे और किसी तरह मलबे से बाहर निकल पाए। उनकी कहानी तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। और जहां तक मुझे पता है वो घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने भाई को बचाने के लिए वापस जलते मलबे में जाने की कोशिश भी की थी। उन्होंने दुर्घटना से पहले विमान में कुछ बिजली संबंधी दिक्कतों का भी जिक्र किया था, है ना? जैसे कि केबिन की लाइटों का टिमटिमाना। जी, क्या ये किसी बड़ी इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी का संकेत हो सकता है? ये एक बहुत अहम बिंदु है। बिल्कुल। जांचकर्ता निश्चित रूप से इस जानकारी को वो जो इंजन फेलियर की थ्योरी है उसके साथ जोड़कर देख रहे होंगे। और ये सिर्फ विमान में सवार लोगों की ही त्रासदी नहीं थी, जमीन पर भी भारी तबाही हुई। कम से कम 38 लोगों की जान गई और 60 से ज्यादा घायल हुए क्योंकि विमान एक घनी आबादी वाले इलाके में गिरा था। हाँ, ये बहुत दुखद है। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का नाम भी शामिल है, जिससे इस हादसे के व्यापक असर का अंदाजा लगता है। तो अब जांच कहां तक पहुंची है, क्या चल रहा है? देखिए, नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB वो इसकी गहन जांच कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि विमान के ब्लैक बॉक्स वो उपकरण जो उड़ान का डेटा और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करते हैं वो मिल गए हैं। उनका विश्लेषण अब भारतीय और अमेरिकी विशेषज्ञ, साथ में बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, उनके अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। और इस घटना के फौरन बाद भारत में मौजूद सभी 33 बोइंग 787 विमानों के निरीक्षण की बात भी सामने आई थी। हाँ, आई थी। कहा तो गया कि कोई बड़ी खामी नहीं मिली, लेकिन फिर भी इस हादसे ने ड्रीम लाइनर की सुरक्षा को लेकर सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ सुरक्षा चिंताओं तक ही सीमित नहीं है। एयर इंडिया, बोइंग और दूसरी एयरलाइंस के शेयरों में भी गिरावट देखी गई। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि इस घटना ने विमानन सुरक्षा मानकों, रख रखाव के जो प्रोटोकॉल होते हैं और उनकी सख्ती की जरूरत पर फिर से एक बड़ी बहस छेड़ दी है। हाँ, सही कहा। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ा पहला घातक हादसा है और ये हमें एक तरह से याद दिलाता है कि विमानन सुरक्षा में लगातार निगरानी और सुधार कितना ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक विनाशकारी घटना थी जिसमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ। एक अकेले जीवित बचे व्यक्ति की कहानी असाधारण है और उनके द्वारा दी गई जानकारी, जैसे वो बिजली वाली बात, जांच के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जांच अब संभावित इंजन या शायद इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल खामियों पर केंद्रित है और इसने विमानन सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। हाँ, और यहाँ एक बात और सोचने वाली है।
देखिए, जब जांच तकनीकी वजहों को सामने लाएगी, तब भी ऐसी घटनाएं हमें हमेशा तकनीक, रखरखाव की प्रक्रियाएं और मानवीय पहलू, इन सबके जटिल तालमेल पर दोबारा सोचने को मजबूर करती हैं। खासकर ड्रीम लाइनर जैसे जो इतने आधुनिक विमान हैं, उनके संदर्भ में हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इन सभी पहलुओं पर लगातार ध्यान देना कितना जरूरी है, ये बात फिर से सामने आ गई है।